सभी को जय मसीह। नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और यीशु मसीह के आशीष को मांगते हुए आप सभी को विक्रम परियार हिंदी बाइबल स्कूल चैनल पे आपका स्वागत करता है। आज हम पवित्र बाइबल से 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 सुसमाचार पढ़ने जा रहे हैं। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें गई है, देखो वह सब नया हो गया। आमीन। जिंदगी जीने का तरीका, नया जीवन को कैसे जिए। आज 1 तारीख है, 2021 शुरू हो चुका है। तो हम पुराने 2020 में हमारे जितने पीड़ा थी, अड़चनाएँ थी, हमारे शिकायत थे, हमारे गलत काम थे, जितने भी थे, वो सबको भूलने का वक्त आया है और एक नया जीवन शुरू करने के लिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय के 17 वचन क्या कहता है कि जो भी मसीह में है, आज प्रभु में जो है, प्रभु में हम अपने आप को अर्पित करने का समय है। जिसने भी प्रभु को अपने आप को प्रभु के संगति में डाला है, उसका हर पाप माफ हो जाता है। वो एक नई सृष्टि बन के आता है, एक नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि शुद्ध होता है। पुराने बातें गई, जितने भी हमारे पुराने पाप होते हैं, पुराने हमारे गलतियां जितने भी थी, वो प्रभु माफ़ कर देते हैं और वहाँ से हमारे नया जीवन शुरू होता है। पुरानी बातें गई, देखो वो सब नया है। अर्थात यही है कि पुरानी जो जितने भी हमारे गलतियां होती है, वो सारा चला जाता है और हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये नया जीवन क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं आगे। नया जीवन मतलब हम मसीह की संगति में रहना चाहिए। हमें मसीह ने जिस तरह अपने जीवन शैली को जिया है और हमें जिस तरह का जिंदगी, जिस तरह का जीवन जीने का एक एग्जाम्पल दिया है, उसी हिसाब से हमने जीना चाहिए। अब वो क्या है कि हमें प्रभु के संगति में रहना चाहिए, प्रभु के गुणगान करने चाहिए और बुरे आदतों को छोड़ना चाहिए। बुरे आदतों को छोड़ने के बाद जब हम अपने नई शैली में घुसते हैं, जीवन शैली में घुसते हैं, मसीह के संग में घुसते हैं, तो तब जाके हम एक मसीह का फॉलोवर बनते हैं, एक सही इंसान बनते हैं, एक ईश्वरीय इंसान बनते हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, मांगो और शुद्ध करो, ताकि तुम मेरी संगति में आ सको। वैसे ही हम एक परमेश्वर के, जब हम मसीह के संगति में आते हैं तो उससे पहले हम संसारिक जीवन में होते हैं, और संसारिक जीवन में हम भोग विलास, लालच, पाप, इन सब से घिरे होते हैं और सारा शैतानिक जितना भी कार्यक्रम है उसमें हम घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे हमें समझ आती है कि हाँ ये सब गलत है बोल के, तो हम बपतिस्मा लेके क्या करते हैं, प्रभु यीशु के सामने आते हैं। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु के साथ में हमें गाड़ा जाता है, प्रभु यीशु के लहू से हमें धुलाया जाता है, तो हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो ये नया साल का जो अवसर है, एक सुनहरा अवसर है, हम आज के दिन से एक नया ज़िंदगी को शुरू करें। जब प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है एक खेत है मान लीजिए, और हम एक बीज हैं जिसमें हम गाड़े जाते हैं, तो धीरे धीरे वो एक अंकुरित होके एक छोटा पौधा निकलेगा, फिर वो क्या बनेगा, एक वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फल आएंगे। वैसे ही हम बिना हड़बड़ी करके धीरे धीरे एक दिन एक नया आदत, एक नया अच्छा आदत को अपने अंदर में शामिल करना है। और उसी तरह जैसे हम
दिन ब दिन उस चीज़ को एक नया परिवर्तन अपने अंदर में, अच्छा परिवर्तन अपने अंदर में लाते हैं, तो वैसे धीरे धीरे हम एक बहुत अच्छे मसीह के कार्यकर्ता बनते हैं। तो मसीह का कार्य करने के लिए हमें चुना गया है, तब हम मसीह के संगति में आते हैं। तो कोशिश कीजिए आज से ही कि हम क्या करें, एक बहुत शुद्ध ज़िंदगी जिए, एक नया ज़िंदगी जिए, मसीह के गुणगान करें, मसीह को प्रार्थना करें, मसीह से मांगे कि हमें क्या चाहिए, और दिन ब दिन एक नया जीवन में घुसने का कोशिश कीजिए, एक नई आदतों में घुसने का कोशिश कीजिए, परिवर्तन लाइए अपने अंदर और एक अच्छा मसीह का फॉलोवर बनिए, एक अच्छा क्रिश्चियन बनिए, जिसमें आपको क्या हो, ढेर सारा आशीष मिलेगा और प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु आपको शब्द देंगे, ज्ञान देंगे, और लोगों तक कैसे प्रभु की बात पहुंचानी है वो सारा ज्ञान प्रभु आप में भर देंगे। आप में इतनी ताकत भर देंगे, इतनी शक्ति भर देंगे प्रभु कि उनको फॉलो करने के लिए और लोगों तक ईश्वरीय कथा, ईश्वरीय वचन पहुंचाने के लिए, ताकि आप खुद ही अपने आप को देखकर, आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले आपके चाल चलन को देख के, आपका नया परिवर्तन को देख के वो भी बोलने लगेंगे कि हाँ, इस आदमी में, इस बहन में, इस भाई में मसीह को लेने के बाद एक नया जीवन आया है, एक नया परिवर्तन आया है। हमारे बोलने के तरीके अलग हो जाते हैं, हमारे चलने फिरने के तरीके, हमारे सोचने के, हमारे विचार सब प्रभु परिवर्तन कर देते हैं। तो इस तरह हम जिएंगे। और सुनिए कि आज मेरे चैनल के माध्यम से जो भी मेरे मैसेज को देख रहे हैं, मैं उन्हीं सब से आग्रह करता हूं कि आप भी नया जीवन जिए और मसीह को फॉलो करें, मसीह की संगति में आए। तो इतना बोलते हुए मैं आज का हिंदी बाइबल स्कूल का जो हमारा मैसेज था यही समाप्त करता हूं, और परमेश्वर से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को साक्षी रखते हैं हुए आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप सबका जीवन परिवर्तन हो और आप सब एक मसीह के संगति में आए। यही बोलते हुए मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन। जय मसीह।